हेलो दोस्तों, मैं एस में आपका स्वागत है। मैं आज टाइम एंड वर्क की एक दूसरी क्लास लेके उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें हम ये देखेंगे कि कुछ नए वैरायटी के क्वेश्चन आएंगे, उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें या मतलब कि किस अप्रोच को लगाएं, कैसे तरीके लगाएं जिनको हम एक्यूरेटली कम टाइम में उनको सॉल्व कर पाएँ। पहले हम देखेंगे उनके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जिस पर वो बेस्ड हैं, और उसके बाद हम कुछ ट्रिक्स पर चलेंगे। ट्रिक्स बताऊंगा मैं आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन कि आप इस वैरायटी के क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन है तो उनको आप ऐसे हैंडल कर सकते हैं, ऐसे डील कर सकते हैं जो जल्दी हों और एक्यूरेसी के साथ हों। सबसे बड़ी बात एक्यूरेसी होती है, ठीक, और स्पीड। यही दो चीज़ें तो एग्जाम में मायने रखती है, राइट। आगे बढ़ते हैं, चलिए। ठीक, देखिए क्या है, मैं आपको कुछ नई चीज़ें बताने वाला हूँ। देखिए आज क्या है कि हम कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जैसे कि मेन मतलब आदमी, औरत मतलब वोमेन हो गए, बॉयज़ हो गए, गर्ल्स हो गई, उनमें कुछ दो रिलेशन दिए रहेंगे क्वेश्चन में, मान लीजिए। तो उसमें क्या करेंगे आप कि एक R1 है रिलेशन, एक R2 है। ये अगर सेम काम कर रहे हैं तो इनमें आप इक्वेशन बनाएंगे, उससे एक रिलेशन फाइंड करेंगे। रिलेशन कैसा रहेगा, मान लीजिए कि वो आपको उस रिलेशन से आप फाइंड कर पाते हैं कि एक मेन इज इक्वल टू 2 वोमेन, अथवा 3 वोमेन के इक्वल हो गया, अथवा एक मेन जो है वो 2 बॉयज़ के इक्वल हो गया। ऐसा कुछ रिलेशन आप फाइंड करेंगे जो आपको गिवन है क्वेश्चन में। उसके बाद एक रिलेशन आप वहाँ से बनाएंगे जो आपको क्वेश्चन में पूछा है। सपोज क्वेश्चन में पूछा कि 2 मेन प्लस 3 वोमेन किसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो एक इन दोनों को इक्वल किया, जो दो कंडीशन आपको गिवन थी उनको इक्वल कर दिया तो एक रिलेशन आ गया, दूसरा रिलेशन यहाँ से हो गया, और इसको फिर सेम लगा के कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, क्वेश्चन से करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते देखते हैं इसको। दूसरी चीज़ ये रहेगी कि इसमें क्या होता है, कुछ क्वेश्चन इसी पर ट्रिक भी देखूंगा, अपन देखेंगे शार्ट ट्रिक कि मतलब क्वेश्चन अगर ऐसे गिवन है, अपने को ये पूछा है तो इससे हम डायरेक्ट यहाँ पहुँच सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही बात करेंगे, ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए 4 पुरुष और 6 लड़के किसी काम को 4 दिन में समाप्त करते हैं, ठीक है। जबकि उसी काम को, ध्यान रहे, ये काम, उसी काम को 2 पुरुष और 4 लड़के 7 दिन में करते हैं, तो 10 पुरुष और 8 लड़के पूरा करेंगे। देखिए मैं आपको अभी जो बताया था, दो रिलेशन आपको दिया रहेगा। 4 पुरुष और 6 लड़के, मतलब पुरुष को मैं M मान लेता हूँ तो 4 मेन, लड़कों को मैं ये 6 बॉयज़ मान लेता हूँ, ठीक है। किसी काम को करते हैं 4 दिन में, तो ये इंटू कर दिया ब्रैकेट में लगा के। ये इंटू क्यों कर रहे हैं, इंटू क्यों कर रहे हैं, देखिए आपको ध्यान होगा कि एक मैं पिछली क्लास में आपको फार्मूला बताया था MDH/W का। M क्या होता है, नंबर ऑफ मैन मतलब कितने आदमी काम कर रहे हैं। D क्या होता है, नंबर ऑफ डेज मतलब कितने दिन काम हो रहा है। H नंबर ऑफ आवर होता है, ठीक है। और W क्या होता है, काम होता है, कितना काम हो, ठीक। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो चीज़ें इसमें नहीं दी है, मान लीजिए कभी कभी वो आवर्स काम नहीं हो, मान लीजिए 5 दिन काम हो रहा है, 5 दिन में वो ये नहीं बताएंगे कि आप 5 घंटे काम कर रहे हैं डेली, या 8 घंटे या 12 घंटे, तो वो नहीं बता रहे हैं। अगर वो क्वेश्चन में नहीं मेंशन है तो उस चीज़ को आपको हटा देना। हटाने का मतलब कि H की वैल्यू 1 ले लेनी है। D की अगर बात नहीं किया है, दिन की, जनरली दिन की बात करते हैं क्वेश्चन में, अगर नहीं किए हैं तो आप उसको 1 ले लें अथवा हटा दें, यूँ कहें, ठीक। W हो गया, तो मतलब इन चीज़ों को मल्टीप्लाई होता है, ठीक। तो सेम केस मैं इस क्वेश्चन में लगाया हूँ। 4 पुरुष और 6 लड़के किसी काम को 4 दिन में समाप्त करते हैं, तो 4 मेन, ठीक है, 4 मेन 6 बॉयज़ 4 दिन में काम कंप्लीट करते हैं। जबकि उसी काम को, अब यहाँ W है, नीचे W आएगा, ठीक। उसी काम को 2 पुरुष और 4 लड़के मतलब 2 मेन एंड 4 बॉयज़, ठीक है, कितने दिन में करते हैं, 7 दिन में करते हैं। अब ये नीचे जो अपन फार्मूला देखेंगे तो नीचे W आएगा, तो काम तो सेम है ना, इसलिए ये नीचे वाले W लिखने की जरूरत नहीं। क्यों, क्योंकि काम तो सेम है, ठीक। देखिए इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इससे आपको एक रिलेशन आएगा, ठीक। देखिए कैसे आएगा, 4 चौक 16M प्लस 4 6 24 बॉयज़ इज इक्वल टू 7 दूनी 14 मेन प्लस 7 चौक 28 बॉयज़, यही होगा। देखिए ये 14 मैन है, ये 16 मैन है, इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा, 2 मैन इज इक्वल टू, इस 24 को उधर ले जाएंगे तो ये 28 माइनस 4 इज इक्वल टू 4 बॉयज़। यहाँ से क्या हम कह सकते हैं कि 2 मैन इज इक्वल टू 4 बॉयज़
या अथवा एक आदमी 2 बॉयज़ के इक्वल है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन से आपने एक ये रिलेशन फाइंड कर लिया कि एक आदमी 2 बॉयज़ के बराबर है। राइट, अब देखिए दूसरा कहाँ से फाइंड करेंगे, जो अपने से क्वेश्चन में पूछा है। तो 10 पुरुष और 8 लड़के उस काम को पूरा करेंगे। क्या है अपने को, 10 मेन प्लस 8 बॉयज़। एक आदमी कितने, 2 बॉयज़ के बराबर है, तो क्या एक आदमी 2 बॉयज़ के बराबर है। ठीक है, तो ये 10 इंटू 2 बॉयज़ प्लस 8 बॉयज़, 10 दूनी 20, 28 बॉयज़ हो गया। ठीक है, 28 बॉयज़ हो गया। तो इस क्वेश्चन में क्या है, 28 बॉयज़ अपने से पूछा है कितने दिन में काम को करेंगे। तो मान लीजिए मैं x दिन काम को ले लिया, इज इक्वल टू, अब ये किसको इक्वल करेंगे, पिछली जो 2 कंडीशन गिवन थी उन 2 में से किसी एक कंडीशन में हम फुलफिल कर दें, किसी भी एक कंडीशन को यहाँ पुट कर दें, क्योंकि दोनों कंडीशन को हम अभी इक्वल लेके चले हैं। यहाँ इक्वल का साइन ये लगा है ना, तो 2 में से किसी भी इक्वेशन को ले लें। चलिए इसको ले लेते हैं सेकंड का, 2 मेन एंड 4 बॉयज़ 7 दिन में काम को कर रहे हैं। तो 2 मेन की जगह ये 2 मेन मतलब कि 2 बॉयज़, एक मेन की जगह 2 इंटू 2 बॉयज़ प्लस 4 बॉयज़ था। कितने दिन में काम को कंप्लीट कर रहे थे, 7 दिन में। ठीक है, 7 ही दिन था ना, ये देखिए 7 days 4 बॉयज़। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी। ये 2 2 4 और ये 4 8, 2 दूनी 4, 4 8, 8 7 56, 8 गुणे 7 बॉयज़, यही है। बस इसको सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड कर लें। देखिए 7 चौक 28, 4 दूनी, तो मतलब x इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक, तो इस तरीके से आंसर ये हो गया 2 दिन में। ठीक, 2 days। अब देखिए इसी क्वेश्चन को, ये आपको बेसिक हो गया कि आपको इस क्वेश्चन को इस टाइप से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसी क्वेश्चन को जनरल एग्जाम में ऐसा पूछता है कि मान लीजिए 4 पुरुष और 6 लड़के यहाँ दिया है, किसी काम को 4 दिन में करते हैं। क्वेश्चन में यहाँ क्या पूछा है, मान लीजिए 10 बॉयज़ 8 लड़के की बजाय अगर क्वेश्चन में ये पूछ लिया होता कि इसी का कोई मल्टीपल पूछा होता, कोई सा भी मल्टीपल, वो आधा हो सकता है, 1 हो सकता है, 1 तो नहीं पूछेगा क्योंकि 1 तो क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया है, 1.5 पूछ सकता है, 1.5 गुना हो, 2 गुना हो, 2.5 गुना हो, 5 गुना हो, 10 गुना, कुछ भी पूछ सकता है। इन दो पहली ये कंडीशन, दूसरी ये कंडीशन। मान लीजिए यहाँ 4 पुरुष दिया है, मतलब 4 पुरुष 6 लड़के, इसका कोई मल्टीपल मान लीजिए वो आपसे पूछ लेता कि 8 पुरुष प्लस 12 बॉयज़ इसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो जब आप समझ रहे हैं कि 4 पुरुष और 6 लड़के उस काम को 4 दिन में कर रहे हैं, तो उसके जस्ट डबल, 4 पुरुष का 8 डबल हो गया, 8 मेन, 6 बॉयज़ का मतलब 6 लड़के का 12 लड़के हो गए, मतलब ये क्या हो गया, डबल हो गया। तो जब काम आदमी जब डबल होते हैं तो काम क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। ये तो आपको मैं बताया था पिछली क्लास में, क्या बताया था कि जब टाइम ज़्यादा होता है, टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल W के होता है। ठीक है, अथवा मेन के होता है। टाइम अगर ज़्यादा लगेगा तो काम आपका कम होगा, टाइम कम लगेगा काम ज़्यादा होगा। तो अब क्या है कि जब नंबर ऑफ़ मेन बढ़ जाते हैं, डबल हो गए, नंबर ऑफ़ आदमी बढ़ गए, तो उस काम को टाइम जो होगा उसका आधा हो जाएगा। आप उतने से डिवाइड कर दें, कितने से, 0.5 से, आधे से, सॉरी उसको डबल हुआ तो 2 से, 2 गुना हुआ ना, तो 2 से आप डिवाइड करेंगे। ये चीज़ें हैं। ठीक, आगे क्वेश्चन में करते हैं, मैं आपको अच्छे से और समझाऊंगा। अगले क्वेश्चन में देखिए, 5 पुरुष किसी काम को 4 दिन में करते हैं, तो 10 पुरुष उसी काम को पूरा करने में कितने दिनों की संख्या होगी। देखिए अब आप, जो मैं अभी पिछले क्वेश्चन में समझा रहा हूँ, देखिए 5 पुरुष किसी काम को 4 दिन में कर रहे हैं, तो 10 पुरुष कैसे, आप समझ रहे हैं कि आधा हो जाएगा ना। 5 पुरुष किसी काम को 4 दिन में करते हैं, तो 5 मेन इंटू 4, यही होगा टोटल काम। उसी काम है, काम तो सेम है, तो यहाँ 10 पुरुष हैं, तो ये 10 मेन। ठीक है, कितने दिन में करेंगे, मान लीजिए मैं x मान लिया, तो ये 5 दूनी, ये m से m कट जाएगा, m लिखने की जरूरत नहीं है, 5 दूनी, तो ये 2 नीचे आएगा, तो ये 2 2 ज़ा 4, x इज इक्वल टू 2।
ठीक है। यहाँ 4 दिन था तो यहाँ 2 दिन आंसर आ गया। ठीक, आप समझ रहे हैं ना। देखिए क्यों, क्योंकि यहाँ 4 दिन था तो पुरुष 5 थे, तो पुरुष जब ज़्यादा हुए डबल हुए। अब आप इसी को डायरेक्ट कर सकते हैं, ये इक्वेशन लगाने की जरूरत नहीं है। ये इक्वेशन पिछले क्वेश्चन में जो था उसको 2 बार आप लगाए थे, एक बार रिलेशन जो दिया था। अब यहाँ रिलेशन एक ही क्वेश्चन एक ही चीज़ की बात किया मेन की, तो रिलेशन बनाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, इसी काम को आप ऐसे, ये तो हो गया डायरेक्ट, ये इक्वेशन हो गया डायरेक्ट। फंडा आप ऐसे कर सकते हैं कि 2 गुना, 5 पुरुष थे यहाँ 10 पुरुष हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ मैन 2 गुना हो रहे हैं, तो आप काम में जो टाइम लगा 4 को उसको 2 से भाग दे दें। 2 गुना हुआ तो यहाँ 2 से भाग दे दें। मान लीजिए कि 5 गुना होता तो 5 से आप भाग देते। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। देखिए देवकी 25 रोटियां बनाने में 5 घंटे का समय लेती हैं। ठीक है, जबकि राधा 25 रोटियां बनाने में 10 घंटे का समय लेती हैं। यदि दोनों एक साथ 25 रोटियां बनाए तो कितना समय लगेगा। ये सवाल मैं पिछले लेक्चर में आपको जो बता चुका हूँ, यूनिट मेथड। 25 रोटियां ये भी बना रही हैं, देवकी भी 25 रोटियां राधा भी बना रही हैं, और क्वेश्चन में जो पूछा 25 रोटियां बनाने में कितना टाइम, दोनों जब एक साथ काम करेंगी तो लगेगा, मतलब काम तो सेम है। ठीक, तो देखिए देवकी को मैं डी से डिनोट कर रहा हूँ, तो ये 5 घंटे टाइम लेती हैं। ठीक, ये राधा आर ये 10 घंटे टाइम लेती हैं। ठीक, काम कितना टोटल 25। अगर ये 25 नहीं दिया होता तो काम हमारा कितना होता, फिर हम इन दोनों का एलसीएम लेते और इनका एलसीएम 10 आता, और अगर 10 आता तो फिर 10 से इन दोनों को डिवाइड करते तो वो होता। पर इस क्वेश्चन में 25 रोटियां दिया है, मतलब 25 हमारा काम है। ठीक है, ये जो 10 यहाँ पर हम लेते हैं तो इसका मतलब 10 ही नहीं होता कि 10 काम है। हम 10 का कोई सा भी मल्टीपल ले सकते हैं, बट हम छोटा, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब सबसे छोटा मल्टीपल इसलिए लेते हैं ताकि हमारा काम आसान रहे, छोटे छोटे नंबर्स आएँ। लेने की हम 10 की जगह 20 भी ले लें, 40 ले लें, 25 ले लें, 50 ले लें, तो भी आंसर वही आएगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस हम छोटा इसलिए लेते हैं जो उन सबसे कट जाए, मतलब मल्टीपल ही कटेगा। ठीक, अब मान लीजिए हमारा काम 25 है, टोटल 25 रोटियां बनाने के लिए। देवकी को 5 दिन लगते हैं, 5 दिन लगते हैं 25 रोटियां बनाने में, मतलब 25/5 मतलब 5 रोटी पर डे बनाएंगी देवकी। ठीक है, ठीक है ना। राधा को 25 रोटियां बनाने में 10 दिन लगते हैं, इसका मतलब राधा डेली कितनी रोटियां बनाएंगी, 2.5 रोटियां बनाएंगी, 25/10। ठीक है, अब दोनों को मिला के कितना काम हो रहा है दिन भर में, 7.5 रोटियां, मतलब 7.5। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना, 7.5 रोटियां बन रही हैं दिन भर में। अब आप बताइए कि दोनों को एक साथ 25 रोटियां बनाने में कितना समय लगेगा। तो सीधी सी बात है कि 25 में 7.5 का डिवाइड कर दीजिए। क्यों, क्योंकि ये दोनों साथ साथ बना रही हैं, मतलब एक दिन में 7.5 रोटियां बन रही हैं, तो 25 में 7.5 का डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करने के लिए, अब मैं आपको कोई सा ट्रिक नहीं बता सकता, आप जितना जल्दी कर सकते हैं, इसमें एक 0 ऊपर बढ़ाएं और इसको 7.5 को 75 कर दें, तो ये 25 तियाँ 75, ऊपर कितना बचा 10, 10/3, 10/3 का मतलब 3 सही, 1/3 इसको बोलते हैं। अब 1/3 ये घंटे में है, तो इस घंटे को 1/3 घंटे मतलब 60/3 मतलब 20 मिनट्स, तो 3 घंटे 3 आवर 60 मिनट 20 मिनट्स हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये तो क्वेश्चन ऐसा हो गया। एक क्वेश्चन ऐसा भी होता है जिसमें आपको इनका कुछ वो ऐसा होता है कि मान लीजिए इस क्वेश्चन में दिया है 25 रोटियां बनाने का, उसमें ऐसा कुछ दिया रहेगा कि आपको बोलेगा क्वेश्चन में अल्टरनेट डेज, मतलब पहले मान लीजिए कि देवकी बनाती हैं रोटी, एक दिन देवकी बनाती हैं, फिर अगले दिन देवकी नहीं बनाएंगी, राधा बनाएंगी, फिर देवकी बनाएंगी, फिर राधा बनाएंगी, फिर देवकी बनाएंगी, फिर राधा बनाएंगी। ये एक पैटर्न होता है, इसको बोलते हैं अल्टरनेट डेज। ठीक है, क्रमशः एक एक दिन छोड़ के अल्टरनेट डेज। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए पहले देवकी बना रही हैं, तो आपको ऐसे काउंट करना पड़ेगा। अब जैसे इस क्वेश्चन में हमने क्या फाइंड किया कि 7.5 रोटियां डेली बन रही थी, तो अगर अल्टरनेट डेट एक दिन, अल्टरनेट डेज की बात करेगा, मतलब एक दिन राधा बनाएंगी एक दिन देवकी बनाएंगी, ऐसा करके बात करेगा, तो जो 7.5 रोटियां एक दिन में बन रही थी वो 7.5 रोटियां बनाने में 2 दिन का टाइम लगेगा अल्टरनेट डेज में। ठीक है, क्रमशः एक एक दिन करके छोड़ के अगर बनाएंगी तो उसमें 2 दिन का टाइम लगेगा। तो जो 7.5 रोटियां अब एक दिन में बना रही थी ये दोनों मिलके, वो 2 दिन में बनेंगी। समझ रहे हैं ना। अब इसमें इस बात पर भी क्वेश्चन का आंसर या चेंज हो जाएगा, या क्वेश्चन में जो पूछ रहा है
कि पहले देवकी शुरुआत कर रही हैं या राधा शुरुआत कर रही हैं, इस पर भी डिपेंड करेगा। अब देवकी राधा की जगह ए बी कुछ भी हो सकता है, या हो सकता है कि दो की जगह तीन वेरिएबल ले लें, ए बी सी ले लें कोई तीन, तो वो भी डिपेंड करेगा। अब मान लीजिए दो वेरिएबल लिया है, ठीक है, और पहले देव की शुरुआत कर रही है, तो बोल देता है कि 15वें दिन कौन बनाएंगे। तो 15वें दिन आपको ये पता है कि यही ऑर्डर आपने पहले लिख लिया, तो देव की पहले दिन बना रही है, राधा दूसरे दिन, देव की तीसरे दिन, राधा चौथे दिन। मतलब ये पता है कि ये जो देवकी हैं पहले दिन बना रही है, मतलब ये ऑड है ना। राधा जो बना रही है वो दूसरे दिन बना रही है, मतलब इवन है। ये 15 क्या है, मतलब 15 जो है ऑड है, मतलब विषम है, ठीक है। तो विषम है, तो विषम में ये देवकी ही बनाएंगी। ऐसे अगर 16वें दिन का पूछता, 20वें दिन का पूछता, 28वें दिन का पूछता, तो वो राधा बनाती। समझ गए ना, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। रिया और सुजान एक काम को 12 घंटे में पूरा करते हैं। यदि रिया अकेले उस काम को 20 घंटे में पूरा कर लेती है, यदि सुजान उस काम को अकेले करना शुरू करें तो कितने घंटे में काम पूरा होगा। देखिए जो पिछले लेक्चर में हमने सीखा था वो चीज़ें यहाँ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। रिया एंड सुजान ये दोनों मिलके 12 घंटे में काम को करते हैं। यदि रिया अकेले उस काम को 20 घंटे में काम करती हैं, रिया को 20 घंटे लगते हैं टोटल उस काम को। तो सबसे पहले तो आप इनका एलसीएम ले लीजिए। क्या होगा एलसीएम, इसमें क्या आएगा, 3 आएगा, इसमें 4 आएगा, तो 20 3 60 यूनिट टोटल काम हो रहा। मान लीजिए ये सुजान को मैं अकेले इधर लिख लेता हूँ, ठीक है। 60 यूनिट हमारा टोटल काम है, हमने मान लिया इन दोनों का एलसीएम लेके। मतलब रिया का काम डेली का कितना होगा, 3 यूनिट का पर डे होगा, ठीक है। सुजान कैसे निकाल लिया हमने, 20 यूनिट, रिया को 20 दिन लग रहे हैं 60 यूनिट काम करने में, तो 60/20 मतलब 3 यूनिट रिया का डेली का काम हो गया। दोनों को मिला के कितना काम होगा, तो 60/12, क्योंकि यहाँ रिया और सुजान को 12 दिन लग रहे हैं, मतलब 5 यूनिट का काम डेली हो रहा। क्लियर है यहाँ तक, 5 यूनिट डेली हो रहा दोनों को मिला के। अब आप खुद सोचिए कि जब रिया अकेले 3 यूनिट डेली कर रही है और रिया और सुजान दोनों मिल के 5 यूनिट कर रहे हैं, मतलब 5 - 3 मतलब सुजान का काम 2 यूनिट का पर डे होगा। तभी तो दोनों को मिला के 5 यूनिट होगा डेली, और ये देखिए 5 यूनिट है, ठीक। यदि सुजान उस काम को अकेले करना चाहें तो कितने घंटे में पूरा कर लेंगे। अब आप देखिए टोटल काम हमारा 60 यूनिट है, सुजान 2 यूनिट पर डे करते हैं, तो 60/2 मतलब 30 डेज। सुजान को अकेले करने में 30 दिन का टाइम लगेगा, ठीक है। अब बताइए यूनिट मेथड कितनी एक्यूरेट है, कितनी आसान है। देखिए अगले क्वेश्चन, बिल एक काम को 50 दिनों में पूरा करता है, एलोन उसी काम को 25 दिनों में पूरा करता है, ठीक है। ये रहा बिल 50 दिन में काम को पूरा करता है, एलोन जो है 25 दिन में पूरा काम करता है। इनका हमने एलसीएम निकाला 50, ठीक है। 50 निकाला, इसका मतलब 50/50 मतलब 1 यूनिट पर डे बिल का काम होगा पर डे। 50/25 मतलब 2 यूनिट पर डे एलोन का काम होगा। यहाँ तक हम क्लियर है। बिल 10 दिनों तक अकेले काम किया, उसके बाद एलोन भी शामिल हो गया। तो आप देख लीजिए 10 टोटल हमें काम कितना करना है, 50 यूनिट, जिसमें से 1 यूनिट पर डे बिल का था, एलोन का 2 यूनिट था। बोल रहा है कि 10 दिन तक बिल अकेले काम किया, तो 10 दिन तक अकेले काम करेगा तो कितना, 10 यूनिट करेगा। 10 × 1 मतलब 10 यूनिट, ठीक है। उसके बाद एलोन भी शामिल हो गया। अब जब दोनों शामिल हो गए तो 3 यूनिट पर डे काम होगा। क्लियर है, पर डे 3 यूनिट काम होगा, शामिल हो गया और काम को समाप्त किया। दोनों ने साथ मिलकर कितना प्रतिशत काम किया। अब इसमें कुछ नहीं निकालना। अब आप देख लीजिए कि अगर ये 10 दिन तक अकेले काम किया, बिल अकेले 10 दिन तक काम किया, 10 यूनिट हुआ, तो 50 - 10 कितना हो गया, 10 यूनिट काम हो गया, 40 यूनिट बचा है। तो 40 यूनिट अब ये दोनों मिल के काम करेंगे ना, तो काम कितना कर रहे हैं, 50 का 40 यूनिट, 40 यूनिट 50 का काम कर रहे हैं। इसका मतलब 40/50 काम इन दोनों ने मिल के किया। मतलब परसेंट में निकालना तो 100 का आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब ये 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 दूनी 40 दूनी 80%, ठीक है। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। अब अगर आप एक बार समझ गए लेक्चर, अगर आपको एक बार में नहीं समझ आ रहा है तो 2 बार देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए, पर एक बार अगर आपको ये चीज़ें समझ आ गई कि कैसे अप्लाई करना है, कुछ क्वेश्चन आप अपने से करिए, उसके बाद तो डेफिनेटली मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपके क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकते, और बहुत जल्दी आप करेंगे, ठीक। राम, रहीम और जॉर्ज किसी काम को क्रमशः 3, 5 और 15 दिनों में करते हैं, ठीक है।
3 5 15 दिन में करते हैं, समाप्त कर सकते हैं। तीनों एक साथ उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो ये राम है 3 दिन, रहीम है 5 दिन, और ये हैं जॉर्ज। इनको कितना दिन लग रहा है? 15 दिन। इनका एलसीएम आप ले लीजिए, 15 यूनिट काम है, ठीक है। तो 15 से इन सबको डिवाइड करिए, मतलब 15 में इन सबको डिवाइड करिए, तो इनका 15/3 मतलब 5, ये 3 और ये 1, ठीक है। तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे? तो तीनों का एक काम ये देख लीजिए, ऐड कर दीजिए, तो 5 3 8 9 यूनिट। 9 यूनिट काम डेली हो रहा, करना टोटल कितना है? 15 यूनिट। तो कितने दिन लगेंगे? 15/9, यही होगा ना, 15/9 मतलब एक पूरा चला गया, 6/9, 6/9 मतलब एक सही 2/3 दिन, ठीक है। क्वेश्चन में इजी है। मिंटू 10, राहुल 12 और भोलू 15 दिन में एक काम को पूरा कर सकता है, ठीक है। मिंटू और राहुल ने काम शुरू किया, ये रहे मिंटू, ये रहे राहुल और ये भोलू है। इतने दिन इनको लग रहे, ठीक है, 10 12 15। पहले तो आप इनका एलसीएम ले लीजिए, इनका एलसीएम क्या आएगा? 60 आएगा, ठीक है। इनकी पर डे का काम कितना होगा? इसका 6 यूनिट, इसका 5 यूनिट और इसका 4 यूनिट, ठीक। मिंटू और राहुल ने काम शुरू किया, मतलब ये रहे मिंटू, ये रहे राहुल, इन दोनों ने काम शुरू किया, लेकिन 3 दिन बाद भोलू भी शामिल हो गया, मतलब 3 दिन तक इन दोनों ने अकेले किया, मिंटू और राहुल ने। काम कितने समय में पूरा होगा? मतलब पहले तो 3 दिन इन दोनों से काम करवाइए, तो 6 5 11 यूनिट हुआ, 11 यूनिट 3 दिन काम कर रहे हैं, मतलब 33 यूनिट काम इन दोनों ने मिलकर किया। उसके बाद बचा कितना काम? टोटल 60 था, 60 - 33 27 बचेगा। अब 27 को इन तीनों ने मिलकर किया, मतलब 6 5 11 4 15 यूनिट, 15 यूनिट तीनों मिलकर कर रहे हैं, तो 27/15 ये कितना आएगा? पूरा एक बार चला गया, और उसके बाद ये 12/15, ठीक है। अब इसको अब फिर 3 से काट दीजिए, तो ये 3 4 12, 3 5 15, तो मतलब एक सही 4/5 दिन इधर लगे जब तीनों ने शामिल हो गए, और 3 दिन पहले लगा था, 3 दिन, तो ये 3 और 1 4, ये 4 4/5, ठीक है। तो ये 4 सही 4/5, ठीक है। ये कैलकुलेशन आप पर है कि आप कितना जल्दी कर सकते हैं, ये एक छोटे छोटे कैलकुलेशन, पर एक्चुअल में जो कॉन्सेप्ट है वो समझना आपके लिए ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है, निकेश तथा विवेक की कार्य क्षमता में 2:3 का अनुपात है, राइट। मतलब निकेश और विवेक ये 2 यूनिट पर डे अगर काम करता है, तो ये 3 यूनिट पर डे काम करता है। यदि निकेश किसी कार्य को करने में विवेक से 6 दिन अधिक समय ले, क्यों? क्योंकि देखो, अब इसमें टोटल काम हम नहीं वो बताया है, इसमें ये पूछ रहा है कि निकेश को 6 दिन ज़्यादा लग रहे हैं। क्यों निकेश को 6 दिन ज़्यादा लगेंगे? क्योंकि निकेश 2 यूनिट कर रहा और ये 3 यूनिट कर रहा, ठीक है। काम तो सेम है, 6 दिन ज़्यादा लग रहे हैं। अब ये बताइए कि निकेश 6 दिन में कितना काम करेगा और विवेक कितना काम करेगा? देखिए, विवेक का जो 6 दिन का काम होगा, 3 6 18, मतलब ये 6 दिन में एक दिन में 3 यूनिट कर रहा है, तो 6 दिन में 3 × 6 मतलब 18 यूनिट काम करेगा। मतलब निकेश को भी 18 यूनिट काम करने रहेंगे, और ये 6 दिन का टाइम ज़्यादा ले रहा, मतलब 6 दिन में ये कितना काम करेगा? 6 दूनी 12 यूनिट करेगा, ठीक है। 6 दिन में 12 यूनिट काम करेगा, तो 12 यूनिट काम करेगा और 6 दिन और ले रहा है। यही बोल रहा ना, निकेश किसी कार्य को करने में विवेक से 6 दिन का अधिक समय लेता है। अब 6 दिन का अधिक समय लेगा, मतलब 12 यूनिट प्लस 6 दिन। देखिए, ये 3 × 6 दिन क्या बोल रहा है? यदि निकेश किसी कार्य को करने में विवेक से 6 दिन ज़्यादा लेता है, इसका मतलब ये हुआ कि इसको अभी रफ करते हैं। ये आप यूँ समझिए कि ये इसको मान लीजिए कि x डेज लग रहे हैं, विवेक को x दिन लगेंगे, तो निकेश को कितना x + 6 दिन लगेंगे। यही पूछे क्वेश्चन में बोला है, इसको x डेज लगेंगे काम करने में,
तो निकेश को x+6 डेज लगेंगे। अब टोटल काम तो बराबर होगा दोनों के द्वारा, तो मतलब ये 3x इज इक्वल टू ये 2 इंटू x+6 यही होगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2x होगा, तो ये 2x 3x माइनस 2x x बचेगा इज इक्वल टू 2 छक्का 12। मतलब विवेक को कितना टाइम लग रहा है, 12 दिन लगेंगे, और इसको 12 दिन लगेंगे, ये 6 दिन ज़्यादा लेता है तो 12 6 18 दिन लगेंगे। ठीक है, समझ लेते हैं। तो उसे अकेला कितने दिन में पूरा करेगा, कौन, निकेश। निकेश को कितना टाइम लगेगा, 18 दिन, तो इसका आंसर 18 दिन होगा। विवेक को 12 दिन। ठीक है, इनकी यहाँ पर देखिए, यहाँ दिन नहीं दिया था, नंबर ऑफ डेज नहीं दिया था, यहाँ उनकी क्षमता का अनुपात दिया है। तो क्षमता हम अकेले वही तो निकालते थे कि जो पहले नंबर ऑफ डेज दिया रहता था उनका एलसीएम लेके हम पर यूनिट काम वही तो निकालने के डेली का, अथवा डेली का क्वेश्चन में दिया रहता था तो डेली का मतलब पर डे वो कितना काम कर रहे हैं, तो वो भी एक क्षमता अथवा इफिशियंसी ही होती थी। ठीक, सेम चीज़ यहाँ नंबर ऑफ डेज की वजह डायरेक्ट क्षमता दे दिया, मतलब हमारा काम आसान कर दिया। बस थोड़ा सा क्वेश्चन में कुछ इधर उधर करके आपको हो सकता है कभी कंफ्यूज करे फंसाने की, बट क्वेश्चन इजी होते हैं। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि ए किसी काम को 11 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में और सी उसी काम को 55 दिन में करता है, यदि एक को मतलब ए को बी और सी की क्रमशः सहायता ए को दी जाती है, तो टोटल सी कितने दिन में काम को पूरा करेगा। दरअसल क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ए 11 दिन में काम को करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, और जो सी है उस काम को 55 दिन में करता है। सबसे पहले इनका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आएगा, 55 दूना 110, पर इसमें नहीं है 2, तो ये 220 एलसीएम आएगा। ठीक है, ये एलसीएम आ गया। अब इनकी पर डे का क्षमता निकाल लें, तो 11 का भाग देंगे 220 में तो कितना बचेगा, ये 20 यूनिट आएगा। 20 का भाग देंगे तो कितना बचेगा, देखिए ये सब कैलकुलेशन आपको खुद ही करनी पड़ेगी, तो ये 111 यूनिट आएगा, राइट। 55 से भाग देंगे तो ये 4 यूनिट आएगा। क्या बोला है, बी और सी की सहायता ए को दी जाती है एक अल्टरनेट करके। मतलब ये कि मान लीजिए ए का ये 20 यूनिट काम कर रहा है, टोटल 220 यूनिट करना है, तो एक दिन पहले दिन बी की दी जाती है, फिर अगले दिन सी की दी जाती है। मतलब पहले दिन बी करेगा उसके साथ मिलके, अगले दिन सी करेगा, फिर बी करेगा, फिर सी करेगा। और ए तो डेली कर रहा है, क्योंकि ए सहायता ले रहा है, वो ए डेली कर रहा है। तो 20 पहले दिन अगर मान लीजिए कि बी साथ में करता है, तो 20 और 11 पहले दिन 31 यूनिट होगा, फिर अगले दिन बी नहीं करेगा साथ में ए के साथ, तो सी आ जाएगा, तो बी फिर 24 यूनिट होगा। तो ये कितना हो गया, 55 यूनिट। 55 यूनिट कितने दिन में काम हो रहा है, ये 2 दिन में हो रहा है। आप समझ रहे हैं ना, 2 दिन में 55 यूनिट काम हो रहा है। तो फिर अगले दिन अगले दिन फिर से 31 यूनिट होगा, फिर अगले दिन तीसरे दिन 31, फिर चौथे दिन फिर 24 यूनिट। मतलब हर 2 दिन में 55 यूनिट काम हो रहा है। और जब हर 2 दिन में 55 यूनिट काम हो रहा है, तो 55 का इसमें भाग दीजिए, तो ये 55 मतलब यहाँ से 4 आया, मतलब ऐसे 4 टुकड़े लगेंगे, और एक टुकड़े में 2 दिन लग रहे हैं, तो 4 × 2 मतलब 8 दिन, 8 डेज, राइट। तो इसका आंसर 8 दिन 8 दिन हो गया। ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या होता है, वो आपसे इसी क्वेश्चन में ऐसा पूछ सकता है कि पहले एक दिन ए करता है, फिर बी करता है, फिर सी करता है, फिर ए का नंबर आता है चौथे दिन, फिर 5वें दिन बी का नंबर आता है, फिर 6वें दिन सी का नंबर आता है। वो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, किसी भी रूप में आपसे क्वेश्चन पूछे, बस आपको तो बेसिक चीज़ें पता है तो आप क्वेश्चन में फंस ही नहीं सकते। आपको पता है, मान लीजिए कि पहले वो बोल दिया कि पहले बी करता है, फिर सी करता है, फिर ए आखिरी में करता है, तो आप वो पैटर्न बना लीजिए। वो ऐसा बोल सकता है कि मान लीजिए पहले बी कर रहा, फिर सी कर रहा, फिर ए कर रहा है, राइट। अथवा वो सी बी ए ऐसा बोल सकता है, अथवा ए बी सी ऐसा बोल सकता है। फिर ऐसा भी बोल सकता है कि पहले ए कर रहा, फिर बी कर रहा, फिर सी कर रहा, फिर एक दिन बीच में गैप जाता है, फिर ए करता है, फिर बी करता है, फिर सी करता है, फिर एक दिन गैप जाता है। तो इस तरीके से कि काम को कितने दिन में कैसे काम को करना है, कैसे काम होगा, ये आप यूनिट मेथड आपको बहुत एक्यूरेटली क्वेश्चन को ईजिली और बहुत जल्दी से सॉल्व करवा देगी। ठीक, तो इस तरीके से बने रहिए महेश ट्यूब पर। ठीक है, चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, राइट। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं और लेक्चर आपके लिए प्रेजेंट करूंगा, अच्छे अच्छे ट्रिक्स बताऊंगा, अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर, जो भी आपको लगे कि ये
इस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, अगर उस पर हमें कुछ ज़्यादा कमेंट्स मिले तो मैं उस पर आपको अलग से वीडियो भी बना दूंगा, राइट। और बने रहिए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, खुद की प्रैक्टिस बना के रखिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। तब मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।